जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बढ़े होंगे और हमेशा अपने जीवन में आप हमेशा सही रहें और सुरक्षित रहें और उसके साथ साथ सम्मानित भी रहें। साथियों, आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाला हूँ। वीडियो को स्किप ना करें, पूरा ज़रूर सुनें कि ऐसा तो नहीं कहीं हमसे ये वीडियो छूट जाए। तो साथियों, हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब को जानने वाले लोग हैं, बाबा साहब को पहचानने वाले लोग हैं। साथियों, जो बाबा साहब चाहते थे असल में वो अपने जीते जी कर न सके, और आज भी वो समय नहीं आ रहा है जिसकी हम लोगों को खोज है और सदियों से खोज है हम लोगों को कि इस देश में एक बार हम इस देश के 85% बहुजन समाज के लोग जो विभिन्न जाति जनजातियों में जी रहे हैं, जिनको नीची जाति का भी कहा जाता है, जिनको पिछड़ी जाति का भी कहा जाता है, जिनको शोषित पीड़ित वंचित कहा जाता है। साथियों, वो समाज बहुजन समाज जिसके लिए बाबा साहब ने कहा था कि संगठित रहो, संगठित रहो। कि बाबा साहब ने क्यों कहा था संगठित रहो और संगठित है क्या आखिर? तो साथियों, मैं संगठित के विषय में ही आज बात करने वाला हूँ कि संगठित क्या है। साथियों, बाबा साहब ने कहा था कि हम लोग इस देश के मूल निवासी हैं और हम पर कोई भी शासक बन जाता है, मगर हम लोग ऐसे हैं जो अपने समाज में रहकर अपनों की ही बुराई करते हैं। जैसे हमने गाना सुना था कि अपने ही तो गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ और गैरों ने आके फिर भी हमें थाम लिया है। साथियों, वही ज़माना चल रहा है कि हम 85% होकर भी, और उस 85 में भी यानी 17 जातियाँ जो SC में आती हैं, जिनका 22% वोट कहा जाता है, वो 22 के 22% वोट यानी 17 के 17 भाई इधर उधर भाग रहे हैं, यानी एक जगह नहीं है। और जब तक एक जगह नहीं होंगे तब तक हमको कामयाबी मिलने वाली नहीं है। और हम SC जो है असल में साथियों, मैं इसको बता रहा हूँ आपको कि SC ST OBC कौन कौन है ये। साथियों, इंसानों में असल में कहीं जातियाँ नहीं होती। SC वो समाज है जो सबसे छोटा बेटा है एक बाप का, यानी एक बाप का। जैसे आज हमारा परिवार साथियों 4 भाइयों का है, 3 भाइयों का हमारा परिवार, हम 3 भाई हैं, हमारे पास 10 लड़के हैं। अब 10 की शादी होंगी तो आने वाले 10 सालों के बाद ऐसे मानो 50 हो जाएंगे। ऐसे ही हम एक बाप के बेटे हैं, बहुजन समाज यानी OBC जो है वो सबसे बड़ा भाई है हमारा, और SC सबसे छोटा, ST मध्यम है, या ST सबसे उससे भी छोटा है। इसकी तो मुझको फुल जानकारी नहीं, मगर मैं जो बता रहा हूँ, जो मेरी समझ में आता है वही बता रहा हूँ कि ये 17 के 17 भाई भी यानी कई जातियों में जी रहे हैं और अपना वोट यानी बहुजन समाज पार्टी को नहीं देकर कभी कांग्रेस को दे रहे हैं, कभी BJP को दे रहे हैं, कभी सपा को दे रहे हैं, कभी किसी पार्टी को दे रहे हैं। इसीलिए साथियों, हमको न्याय नहीं मिल पा रहा है, हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है जो हमारी बनती है। 85% है, हम 85% भागीदारी हमारी तीनों भाइयों की बनती है। जो हमारा जो बड़े भाई हैं वो हमको बहुत नीची दृष्टि से देखते हैं। वो सोचते हैं कि साला, वो अब जातियों में आ गई नहीं बात, तो जातियों की वजह से वो सोचते हैं कि ऐसे वाले चमार चूड़े ये साले उनके मन में ये बात आ गई, जबकि हम भाई भाई थे, उनके मन में ये बात आ गई कि ये चमार चूड़े आगे क्यों निकलते हैं। ये नहीं सोचते कि हम चचेरे तहेरे भाई हैं, तीनों भाई। इसीलिए तो हमें बाबा साहब ने बोला था कि संगठित रहो, और बाबा साहब ने इसलिए तो हमारे लिए सारी ज़िंदगी काम करा ताकि मैं अपने समाज को, अपने परिवार को आगे बढ़ा सकूं। पर हम एक ना हो सके साथियों। और आज हम जैसे हम देखते हैं कि यूट्यूब पर हम बहुत सारे वीडियो देखते हैं, बहुत सारे चैनलों पर BJP की खबर देखते हैं, तो वहाँ निरे कमेंट होते हैं, और इतने कमेंट होते हैं साथियों कि मन मेरा ईमानदारी से दुखी हो जाता है। दुखी इसीलिए हो जाता है क्योंकि साथियों, संख्या तो इस देश में हमारी है, पर हमारे बहुजन समाज पर कमेंट नहीं आते, तो दिल दुखी होता है। क्योंकि आज हमारे लोगों को जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर भी, हमारे यहाँ सपा सरकार के रहते हुए, कांग्रेस सरकार के रहते हुए साथियों, हमें धर्म के नाम पर भी सताया जाता था। हमारी हमको ऐसे काट देते हैं लोग, SC ST OBC को, तीनों भाइयों को, जैसे कि गाजर मूली को लोग काट कर सब्जी बना लेते हैं, मगर हम लोग एकजुट नहीं हो पाते। शोषण तो साथियों इस देश में हमारा ही होता रहा है। इसीलिए तो बाबा साहब ने कहा था कि संगठित रहो,
संगठित रहोगे तो कीमत होगी, अगर अलग अलग बिखरोगे तो कोई कीमत नहीं होगी। और जब हमारा परिवार एकजुट होता है तो कहते हैं जहाँ एकजुटता होती है वहाँ लक्ष्मी आती है, और जब लक्ष्मी आती है तो फिर उसके नए नए काम बनते हैं। जैसे 2007 से लेकर 12 तक नए नए काम बने हमारे प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में SC ST और OBC के, यानी OBC हमारा भाई मालदार था थोड़ा ज़्यादा, तो उसको बहन जी ने कम दिया, और जो उससे छोटा था वो उससे कुछ गरीब था तो उसको थोड़ा उससे ज़्यादा दिया। और जो SC है, जो सबसे छोटा है, जो सबसे कमज़ोर है, जिसके पास ज़मीनें नहीं हैं, हम क्यों नहीं समझते साथियों, SC के पास ज़मीनें नहीं हैं, जोतने की इतनी ज़मीनें नहीं हैं। 100 में 8 9 या 10 आदमी हो सकते हैं जिनके पास 10 बीघे 20 बीघे ज़मीन होगी। बहरहाल हमारे SC समाज के लोगों पर यानी ज़मीनें नहीं होती, इनको बुजुर्गों ने ज़मीनें नहीं दी, बाबा साहब इनको ज़मीन देकर नहीं गए। कहते हैं कि लोग तो कहते हैं कि SC OBC वाले कहते हैं कि बोले बाबा साहब हमारे लिए कुछ नहीं करा, और जबकि बाबा साहब OBC वालों को ज़मीन दे गए, फिर भी OBC वाले मानते नहीं, पहचानते नहीं, उनकी मूर्तियाँ तोड़ते हैं, प्रतिमाएँ तोड़ते हैं, पता नहीं कहाँ क्या क्या करते हैं। तो साथियों, हमें इन बातों से, इस पाखंड से निकलकर और हमें बाबा साहब की बात माननी होगी कि संगठित रहो, हमें संगठित रहना होगा। हमें अपना कीमती वोट इस 24 में, चाहे हम कोई से भी ज़िले में, प्रदेश में, भारत के कोई से भी कोने में क्यों नहीं रहते हैं, जहां हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी खड़ी है, वहां केवल अपना वोट उसको ही दें। अगर हम लोग आज नहीं आएंगे सत्ता में, कोई बात नहीं, समाज पार्टी हमारी है, कल आएगी, परसों आएगी। अगर हम लोग इस संघर्ष को आगे बढ़ाते चले जाएंगे बाबा साहब की तरह, माननीय काशीराम जी की तरह। साथियों, काशीराम जी तो OBC समाज से आते थे, उन्होंने क्यों बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने की बात कही? क्योंकि वो जान चुके थे बाबा साहब हमारे सबके हैं। तो साथियों, और बाबा साहब ने ये गद्दी SC में बहन जी को सौंपी, क्योंकि इससे पहले जाटव समाज से कोई राजनीति में नहीं था, SC जाति से थे मगर जाटव समाज से नहीं था। और उधर ये बात थी कि बहन जी तो सर्वोपरि हैं, यानी सबके लिए अच्छा काम करती हैं, सबको साथ लेकर चलती हैं। उनकी सरकार एक ऐसी रही है जिसमें दंगा पंगा कुछ नहीं होता। तो साथियों, मेरी तो यही राय है कि आप चाहें SC ST OBC कोई सी भी जाति के हैं, अपना कीमती वोट बसपा को दें, ताकि आपका वजूद बने, आपको मान सम्मान स्वाभिमान UP की तरह मिले। तो चलते हैं साथियों। और हाँ साथियों, अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और साथियों कमेंट ज़रूर करें। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझको लगे हाँ मेरा वीडियो अच्छा है, मैं आगे भी इसी प्रकार के वीडियो बनाता चला जाऊं। और साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो तुरंत अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथियों बेल को प्रेस करें और हौसला बढ़ाएं, ताकि मेरी इस तरह की जानकारियां मैं आपको अगले वीडियो के माध्यम से सुना सकूं। और चलते हैं साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।